हेलो दोस्तों। अगेन आज मैं आपको क्लास 10 का जो एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का 2025 में होने वाला है उसके लिए एक सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और सर्कल के क्वेश्चंस आप सेट के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन है सर्कल का। सर्कल के क्वेश्चंस को हम लोग आपके सामने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, लेट्स सी। इन अ गिवन फिगर, इस फिगर में ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में आपको कहा जाता है एक्स वाई यानी ये वाली लाइन, ओके, दिस लाइन एंड दिस लाइन एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों लाइन है। दीज टू आर द पैरेलल एंड दे आर टैंजेंट टू द सर्कल। सर्कल पर वो टैंजेंट के रूप में काम कर रहा है, ओके। सर्कल का सेंटर वो है एंड अनदर टैंजेंट ए बी, एक ये भी टैंजेंट है, ये भी एक टैंजेंट है। दिस टैंजेंट इज, ए बी एक टैंजेंट है जो सर्कल के सी पॉइंट पे टच कर रहा है। अब आपसे कहा कि क्या जाता है कि आप साबित कीजिए कि एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री साबित करने के लिए कहा जाता है और ये आपके क्लास 10 में सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अब आप पूछेंगे सर इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। आइए मैं आपको मदद करता हूं इस सवाल को बनाने में, इस सवाल को आपको समझने में कि ये सब सवाल बनाए कैसे जाते हैं। चलिए इस फिगर को हम एक बार दोबारा यहां पे ड्रॉ करते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जस्ट अ मिनट, ये कलर बदल जाओ जी। ओके, सो दिस वन, ये रहा मेरा सर्कल, ओके। और इस सर्कल पे आपके सामने, ओके, नाउ यू सी हियर, एक मैं ये ड्रॉ करता हूं, एक ये टैंजेंट है ये पी पॉइंट पर, और एक यहां देखिएगा ए पॉइंट से एक ये टैंजेंट गया हुआ है, ओके, यहां पे टच करते हुए, दैट इज सी, और ये पॉइंट है ए, राइट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जरा आप सोच के देखिए और बताइए, इस पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ किए गए, एक टैंजेंट ये एपी और एक टैंजेंट एसी, ओके, ये एसी। तो इसके बारे में आप मुझे क्या कहेंगे, क्या ये टैंजेंट एपी और टैंजेंट एसी दोनों की लंबाई बराबर होगी या नहीं? क्या होगी? एपी की लंबाई, एपी विल बी इक्वल टू एसी, ओके। ये हमारा बाहर के पॉइंट से सर्कल पे जब भी दो टैंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों टैंजेंट की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होता है, ओके। ये भी एक आपस में ये थ्योरी भी है। अगर आपको कहा जाए कभी कि नहीं नहीं आप इसको प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, हो सकता है कि सिंपली यही सवाल आ जाए कि भाई बाहर के एक पॉइंट से ए से एक टैंजेंट एपी ड्रॉ किया गया और ए से एक टैंजेंट जो है दिस इज योर एसी टैंजेंट ड्रॉ किया गया, दिस इज ए पॉइंट से एपी एंड एसी। तो कहा जाए कि आप साबित कीजिए कि एपी एसी के बराबर होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक सेंटर ले लेंगे, ओके, सेंटर को नाम दे दीजिए फिलहाल ओ, ओके। ये ज्वाइन कर दीजिए भाई, दिस इज एंड दिस वन, ठीक है। और एक आप क्या कीजिए, यहां से एक डॉटेड लाइन ऐसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्या कहता हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं ये क्या चीज है, दिस इज रेडियस, ये क्या है, टैंजेंट। और हम लोग क्या चीज जानते हैं भाई, हम लोग ये जानते हैं कि रेडियस जो होता है टैंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी तरह यहां पे क्या होगा, ये रेडियस, ये टैंजेंट, दिस इज 90 डिग्री, ये रेडियस आपस में बराबर होता है। अब आप सोचिए कि इस ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल, मैं दो ट्रायंगल आपके सामने रखता हूं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में
कॉन्ग्रुएंट है। आप पूछेंगे कॉन्ग्रुएंट क्यों है भाई, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल एक जैसा, एक सूरत शकल जैसा है। आप पूछेंगे सर उसका प्रूफ क्या है भाई? उसका प्रूफ हमारे पास क्या होता है? आर एच एस, ये एक क्राइटेरिया होता है कि जिससे हम आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे? आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। मतलब अगर दो ट्रायंगल आपके सामने है तो एक का ये राइट एंगल, यहां पे राइट एंगल बराबर है, उसके बाद उसका हाइपोटेनस बराबर है। तो यहां पर देखिए हाइपोटेनस, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये दोनों में हाइपोटेनस है, तो दोनों ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस बराबर हो गया। और कोई एक साइड और बराबर होना चाहिए, तो ये साइड इस ट्रायंगल का, इसमें इस ट्रायंगल का ये साइड, तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक जैसा हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी, मतलब corresponding part of the congruency of the triangle, your AP will be equal to AC. ओके, तो ये भी एक सवाल एग्जाम में आ सकता है, बट हम लोग इसके जस्ट एप्लीकेशन पार्ट पे ही हैं, तो हम लोग वापस बैक इस जगह पे आते हैं। तो यहां पे हमारा साबित हो चुका है कि योर AP एंड AC, ठीक है, दोनों बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ कि इस जगह पे आपको एक ये डायमीटर दिया हुआ है। ओके, दिस डायमीटर इज व्हाट? दिस इज O, यहां पे P, यहां पे Q। ओके, और यहां पे सवाल में आप देखेंगे तो इसको मिला दिया गया था, तो मैं भी इसको मिला देता हूं। और मैं यहां पे सिंपली एक काम और एक्स्ट्रा ये करता हूं कि यहां पे ये डॉटेड लाइन से इसको मिला रहा हूं। ओके, तो अब आइए, अब आपके पास एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, दोनों ट्रायंगल आपस में आपके आमने सामने है, आपको दिख रहा है। सो अब यहां पर देखिए, यहां 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ये आपका रेडियस, ये भी रेडियस, ये आपका बीच में ये वाला साइड जो है आपका कॉमन है। तो आरएचएस क्राइटेरिया से, आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एपी इज इक्वल टू एसी भी हो जाएगा। हालांकि हमने यहां लिखा है, ये भी आपको साबित हो गया। दूसरी चीज के ये एपी इज इक्वल टू, अगर एसी है तो एपी के सामने इस ट्रायंगल में ये एंगल, और एसी के सामने इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। दिस इज थीटा एंड थीटा। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या है अब तक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी ही अप्लाई किया है। और कौन सा क्राइटेरिया? आरएचएस। ओके, आरएचएस क्राइटेरिया अप्लाई किए हैं। आरएचएस क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, किस किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें हम लोगों ने आरएचएस क्राइटेरिया से इनको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है। कॉन्ग्रुएंसी, एंड कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से आपके ये दोनों एंगल आपस में भी बराबर हो गए, थीटा थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए अब इस सर्कल के, इस सवाल के अगले पार्ट की तरफ जाइए। अगला पार्ट क्या है? यहां से भी एक यहां पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये यहां पे ये जो टैंजेंट था यहां पे बी पॉइंट पे कट कर रहा है इसको। अब इस बार क्या कीजिए कि आप जो है, अब जरा इसको ज्वाइन कर लीजिए भाई। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे ज्वाइन किया था, अब इनको जरा ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ओबी को ज्वाइन कर दिए। अब जब हम ओबी को ज्वाइन कर देते हैं तो इस समय अब हम आपको बोलते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए और ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट होगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। दिस इज फाई एंड फाई, हम लोग फाई फाई मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर में थीटा थीटा ये बराबर किया था। अब आप जरा सोच लीजिए कि ये जो पी क्यू है ओ पॉइंट पर, ये पूरा एंगल कितना होगा? थीटा थीटा फाई फाई। ओके, तो कितना हो जाएगा? अब आप सोचिए कि ये एंगल कितना होगा भाई? ये एंगल 180 डिग्री, तो ये भी एंगल तो 180 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू
90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कौन सा? थीटा प्लस फाइव, और थीटा प्लस फाइव क्या है? दिस एंगल, जो कि हम लोगों ने यहां पे साबित करना था कि हमारा ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल। ओके, तो ये एंगल देखिए हम लोगों ने साबित कर दिया, दिस इज 90 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल है। हालांकि हमने कुछ लैंग्वेजेस नहीं लिखे हैं, आपको इसके लैंग्वेजेस लिखने पड़ेंगे और लिखना चाहिए आपको। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी के लिए आरएचएस क्राइटेरिया यूज कीजिए, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। तो आपके पास ये थीटा और थीटा बराबर हो जाएगा। अगेन नीचे वाले इस ट्रायंगल के लिए, दो ट्रायंगल के लिए ओ सी बी एंड ओ क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी से इसको बराबर कीजिए, और देन दिस एंगल्स आर इक्वल 5 5, और उसके बाद ये करिए थीटा प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि ये एंगल 180 डिग्री होना है, इस तरह थीटा प्लस 5 विल बिकम 90 डिग्री। इस टाइप के भी सवाल आपके, ये तो एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है, बट आपके एग्जाम्स में 10th क्लास के एग्जाम में इस सवाल के आने के चांसेस है। इसलिए आप सर्कल चैप्टर को उठाइए और उसके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, बनाइए, कोशिश कीजिए। हमने आपको इस वीडियो के साथ जो सर्कल चैप्टर का जो फुल थ्योरी है उसके वीडियोस लिंक में दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है तो 1 घंटा अपना टाइम देकर उसको एक बार पढ़ लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए, आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएंगे। आने वाले एग्जाम्स में क्लास 10 में आपके कई सवाल सॉल्व होंगे। तो गो एंड विजिट एंड सी दैट ऑल वीडियोस। थैंक यू दोस्तों।